नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिशत से संबंधित सभी प्रश्नों को। इससे पहले भी मैं प्रतिशत का एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो पूरा डिटेल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहे। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अगर आप लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ वीडियो डले हुए हैं, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही इसमें ट्रिक भी है कुछ, जैसे जनजाति वगैरह के। अगर आपको वो आसानी से याद करने हो तो आप जाके उन ट्रिक्स को देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक कीजिए और आप सीधे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होगी। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि। देखिए जब मूल कीमत पे लाना हो तब के कंडीशन में ये वाला फार्मूला लगाइएगा। बराबर क्या होता है, ए यानी परसेंटेज चेंज, ठीक है, ये परसेंट के रूप में रहेगा, बटे 100 प्लस माइनस A% इंटू क्या होगा आपका 100। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए A% यहाँ पे बोला क्या है, 20% का वृद्धि हो गया। ठीक, हाँ, प्लस साइन किसके लिए लेते हैं, वृद्धि के लिए, जबकि माइनस साइन क्या के लिए लेंगे, कमी। देखिए यहां पर क्या हुआ, वस्तु के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। कितने परसेंट का, तो 20% का वृद्धि हुआ है, बटे 100 धन क्या करेंगे 20% गुणित क्या कर देंगे 100। यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 बटे 120 गुणित क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक, अगर कटाएं तो ये 6 बार यानी 100 बटे क्या हो जाएगा 6। अब इसको कटाएं तो 6, देखिए 6 1 जा 6, बचा कितना 4, 6 6 जा 36, बचा कितना आपका 4, तो ये हो जाएगा 4/6, या इसी को कर सकते हैं 2/3, यानी आपका कितना आ जाएगा, ये 16 सही 2/3% का उसको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए इससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। जब भी 2 डायमेंशन वाला कोई चीज हो, जैसे यहाँ पे आयत होता है, ठीक ना, आयत क्या है, इसमें 2 डायमेंशन वाला हो तो हमेशा एक फार्मूला जो आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं, ये वाला यूज कीजिएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन क्या 100। देखिए जब भी 2 डायमेंशन दिया हो, 1 और 2, ए और बी 2 डायमेंशन है, इसलिए इन दोनों डायमेंशन में हम लोग यूज क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आप लोगों को यूज करना है सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे बोला क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए पहला तो बोला है कि आयत की लंबाई, अब लंबाई को मैं a मान लूं, ठीक, लंबाई को a मान लेता हूं तो आयत की लंबाई में कितने परसेंट, 5% की वृद्धि हुई है। ठीक, जबकि चौड़ाई कितना बढ़ाया गया है, बोल रहा है 10। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 10/100। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कितना हो जाएगा 15 धन 50/100, या इसी को कर सकते हैं 1/2, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 15 सही 1/2। ठीक, सिंपल सा है, आप करके भी देख लीजिएगा। 15 दूने 30 धन 1 31/2 यानी 15 सही 1/2%। ये हम लोगों के क्या हो जाएगा आंसर। जब भी 2 डायमेंशन वाले हों तो आप लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक, सेम
3 डायमेंशन के लिए भी इसी फार्मूला का यूज करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम लोग हर एक चीज का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए यहाँ भी 2 डायमेंशन है। हाँ, आप बोल सकते हो सर वृत्त तो आपका 3 डायमेंशन से बनता है। ठीक, 3 डायमेंशन से नहीं बनता है, एक्चुअल में 2 ही डायमेंशन होता है। उसमें भी जैसे ये वृत्त है तो इसमें एक क्या होता है आपका व्यास होता है। ठीक, और इसको 2 भाग में बांट दें तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। हम लोगों को पता है वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, सिंपल सा ये आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए कहां कहां पर यूज होता है, ये इस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा। आर यहाँ पर क्या है, 2 बार है, यानी ये जहां भी 2 डायमेंशन यूज हो, यहाँ 2 डायमेंशन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक, तो इसमें भी वही है। तो बोला क्या है, इसमें 5% की वृद्धि की गई। ठीक, आप 5% को 2 बार लिख सकते हैं क्या, 5% का वृद्धि, 5% का वृद्धि प्लस 5 × 5/100। ठीक, इसको करें तो कितना हो जाएगा, 10 धन 25/100, या इसी को कर सकते हैं 1/4, यानी ये क्या हो जाएगा 10 सही 1/4% का क्या हो गया इसमें। देखिए पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, याद रखिएगा जब भी ये आंसर पॉजिटिव में आए तो क्या होगा, वृद्धि होगा, जबकि नेगेटिव में आए तो क्या हो जाएगा आपका, कमी होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए बोला क्या है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ पे गोला क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, मतलब इसमें 3 विमाएं होंगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, फार्मूला वैसे ही रहेगा। पहले 2 डायमेंशन के लिए अंतर निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, तीसरे डायमेंशन के संग उसका अंतर निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में, पहले 2 विमाओं में परिवर्तन निकाल लेते हैं, 2 विमाओं में परिवर्तन। ठीक, 2 विमाओं में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए यहां पे कमी बोला है इसलिए -10, सेकेंड विमा भी सेम -10। ठीक, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100/100। ठीक, इसको कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां से कितना आ गया -20 + 1 मतलब -19। ये पहले 2 विमाओं का अंतर था। अब इसी को थर्ड विमा के संग अब इसी को तीसरे के संग कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला अपना डाटा क्या है -19, दूसरा अपना डाटा क्या लेंगे -10%, प्लस अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 190/100। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अगर इसको काटें तो ये कट जाएगा, और काटे तो ये 1.9 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा माइनस आपका 29। ठीक, और प्लस कितना आ जाएगा 1.9। ठीक, अब दोनों को माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 27.1, वो भी क्या में रहेगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा 27.1% का क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक, देखिए जब भी 3 विमा वाला क्वेश्चन आए तब इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, पहले 2 का निकालिएगा, फिर उसके बाद दोनों को मिला के थर्ड का निकालिएगा। ठीक, ये पहले 2 का था, उसको थर्ड के संग कंपेयर करके पूरे का आपका डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अंकुर को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, उसे 240 अंक प्राप्त हुए तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है, तो एसएससी परीक्षा की अधिकतम अंक क्या थी या क्या होगी। ठीक ना, अब देखिए इसमें बोला क्या है, पहले तो आपको दे दिया है कि सफल होने के लिए कितने % चाहिए था, उसको 60% चाहिए था। ठीक, और उसको मिला कितना, देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए था, पास होने के लिए 60% चाहिए था, मिला कितना, मिला उसको 240। ठीक,
240 अंक प्राप्त हुआ तथा वह देखिए 240 मिला और कितने से फेल हुआ, फेल हुआ कितने से, 60 नंबर से। ठीक, अगर 240 मिला है, अगर 60 नंबर और पाता तो उसका कितना हो जाता, 60%। सिंपल सा इस बात को समझिए कि 60% पास होने के लिए था, उसको मिला कितना, 240। अगर 60 नंबर और पाता तो क्या हो जाता, वो पास। अगर इसको मिला दें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 300 नंबर। हम लोग इतना में क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ठीक, और अगर इतना पाता तो उसका कितना परसेंट हो जाता, ये 60% हो जाता। 60% पाता तो कितना हो जाता आपका, 300। तो इसको लिख सकते हैं, सिंपल सा दिया क्या है, 60% बराबर आपको पहले ही दे के रखा है कितना, 300 नंबर। अगर इसी को 100% पूछा तो यहां से निकाल सकते हैं क्या जी, तो यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको कटाएं तो ये सिंपल सा ऐसा कट जाएगा। ठीक, 6 पंचे 30। ठीक, ये आ गया कितना आपका 50। अगर इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, ये 500 नंबर। ठीक ना, तो उसको मिला कितना था, 240। अगर 60 और पाता तो 300 हो जाता। ठीक, और 300 कितने परसेंट के बराबर है, तो 60% के बराबर। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 500। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। सिंपल से यहाँ पर दिया क्या है, एक जो परीक्षार्थी है वो 20% पाता है और फेल हो जाता है कितने नंबर से, 5 नंबर से। जबकि एक और परीक्षार्थी है वो 30% अंक पाता है और पास हो जाता है कितना, 20 नंबर अधिक से। ठीक, और ये कितना कम। अब दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 10%। अब देखिए यहां पे कोई संख्या था x से कम पाया कितना, 5 नंबर, और x से ज्यादा पाया कितना, 20 नंबर। दोनों को जोड़ें तो ये डिफरेंस आएगा क्या, जी हाँ आ जाएगा। ठीक, तो 10% बराबर क्या बोला है वो, 25 है। तो 100% का मान आपको क्या करना है, निकालना है। यही क्वेश्चन है। ठीक, इसको कटाएंगे तो ये कितना जाए बार में, 10 बार में, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 25 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा आपका 250। तो टोटल अंक पूछा था, तो टोटल अंक कितना है अपना 250। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। ठीक, इसमें सिंपल सा आपको मान लेना है कि 100% थे आपके टोटल विद्यार्थी, और करना कुछ नहीं है। दो अगर फेल होते हैं, ठीक ना, दोनों विषय में फेल होते हैं, उन लोगों को एक विषय में पास और दूसरे विषय में पास होने वालों से क्या करना है, घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पे बोला क्या है आपको कि 100% तो टोटल थे। अब इसी में क्या करना है आपको, जितने भी हैं अगर निकालना है तो 100% में ही क्या होगा, कम होंगे। ठीक, तो 100% माइनस क्या बोला है, 20% किस में फेल हो जाते हैं, आपके गणित में होते हैं, जबकि 10% किस में होते हैं आपके 20% आपके गणित में, 15% आपके किसमें, विज्ञान में, जबकि दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं आपके, 10% हुए हैं। ठीक, यानी ये जो 10% है इसमें के कुछ पार्ट होंगे और इसमें के भी कुछ पार्ट होंगे। अगर इसको पूरा हल करें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 15, 35 माइनस 10, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 25, और ये 100 में 25 को माइनस करें तो कितने परसेंट हो जाएंगे आपके, 75% लोग। ठीक, इसमें पूछा क्या था वही निकला है आपका, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 75% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर साक्षी को 100 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक, वास्तविक मूल्य बराबर क्या होता है,
ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, यहां पे प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक ना, कितना कम हुआ या कितना वृद्धि हुआ, गुणित यहां पे रुपए जितना भी दिया हो, ठीक, बटे 100 धन ऋण क्या करेंगे हम लोग आर, ये देखिए यहां पे मैं बोल देता हूं, इसी को क्या लिखेंगे R%। ठीक, ये सेम है, यहां पे भी वही R आपका यूज होगा। ठीक, मल्टीप्लाई बाई आपका कितना अधिक, ठीक ना, अधिक या कम वस्तु। ठीक, जैसे अब मैं बता देता हूं क्या 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 चीज है। यहां पे बोला है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी, तो 10% का क्या हो गया, कमी हो गया, तो 10% लिख लेंगे। गुणित कितना रुपए है, तो 100 रुपए में। ठीक, बटे अगर यहां पे करें तो 100 ऋण 10, क्योंकि ऋण के लिए लेते हैं, कमी के लिए कितना हो जाएगा 90। गुणित कितना अधिक मिला उसको, 5 किलोग्राम अधिक मिला है, ये आपका फॉर्मूला में है। अब इसको कटाएंगे तो कुछ ऐसा कट जाएगा क्या, ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका 20, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 20/9। अगर इसी को कटाएं तो ये क्या हो जाएगा 2 सही 2/9%। यहां तक आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो कितने परसेंट का उसको, अब वास्तविक मूल्य उसका क्या रहेगा, यहाँ पे परसेंट नहीं होगा, सॉरी, कितना रहेगा, तो 2 सही 2/9। ठीक, इतना इसका क्या है वास्तविक मूल्य, रुपए में निकलेगा ना ये। ठीक, ये वास्तविक मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गोपाल अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है और अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, उसकी आय क्या होगी। ठीक, सिंपल मान लेते हैं कि उसके पास वो कितना आय करता है, तो X%। ठीक, यानी X रुपए आय करता है। अब इसी X से ही वो क्या करेगा, आपका खर्चा करते जाएगा और लास्ट में क्या करता है, बचत करता है। अब इसी का 5% को वो क्या करता है, दान कर देता है। ठीक, तो कितने पास बच जाएंगे उसके पास, 95/100 बच जाएगा। ठीक, अब इसी का 20% को और क्या कर देता है, वो फिर से बचत बैंक में जमा कर देता है, तो कुल उसके पास कितने बच जाते हैं आप 1919 रुपए। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1919 मल्टीप्लाइड बाई 100 गुणित 10/95 गुणित 8। ठीक, एक सक मान ये हो जाएगा। अब इसको कटाएं तो ये कितना आ जाएगा 2 बार। ठीक, ठीक, ये 25 जा 4 2 जा और 4 25 जा। ठीक, इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 पंछे। ठीक, और कटाएं तो ये 5 एकम 5 निया। ठीक, और कटाएं तो ये 19 एकम 0 जा और 1। ठीक, इसको करें तो ये कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 25 शून्यम 0 और 2 का 2 और 25 एकम 25, यानी उसका कुल आय कितना था, तो 2525 रुपए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, हम लोग यहाँ पे किए क्या, वो एक बार और देख लेते हैं। उसका आय मान लिया हम लोग X रुपए। ठीक, X का 95/100 बचाया, क्योंकि 5% तो वो क्या कर दिया, दान कर दिया, यानी उसके पास अब बचा कितना 95/100 बचा। फिर वहीं से आपका 20% उसी का और दान किया, तो अब उसके पास कितना बच गया, आपका 80/100 बच गया। इतना कुल आय और बचत किया था वो कितना है आपका 1919 रुपए। ठीक, इतना सा सिंपल सा है। अब यहां से हल किए तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक, यहाँ पे सिंपल क्या है बोला है, पहले तो 100% मत थे। ठीक, इस 100% में से आपका 20% क्या हो गए अवैध।
अवैध कितने हो गए 20%। अब बचा कितना वैध, वैध बच गया आपके पास कितना 80%। अब इस 80% का 40% कौन पाया आपका, देखिए वैध मतों का रावत, ठीक ना, ये रावत था, रावत कितना पाया 40%, मतलब 60% कौन पाया आपका करीम, ठीक। करीम कितना पाया 60%। अब बोला है कि देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला है तो कितना 20%, ठीक। और दोनों में डिफरेंस कितना है 20%, और कितने मत से हारा है वो, तो 1600, ठीक। तो यहां पे सिंपल से आपको दिया क्या है 20% बराबर 1600 मत दे दिया है, ठीक। तो यहां पे 100% बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, अगर इसको कटाओ, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 जा 80, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8000, ठीक। 8000 मत। अब देखिए 8000 मत क्या हैं आपके वैध हैं, ठीक। अगर 8000 मत वैध हैं मतलब ये कितना है आपका कुल मत का 80% बराबर क्या दे दिया है आपको 8000 दे दिया है। अगर इसी को 100% का मान निकालना है तो सिंपल सा आप कर सकते हैं, ये कट जाएगा आपका कितना आएगा 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10,000 मत। तो कुल मत या कितने प्रतिशत कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया था, तो 1000 मतदाता 10,000 मतदाताओं ने अपने मत का क्या किया था प्रयोग किया था। ये सिंपल सा है, एक बार और देख लेते हैं। 100% था, 100% का 20% अवैध हो गया, बचा कितना 80%। 80% का 40% रावत को मिला, जबकि 60% को करीम को मिला। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 20%। और बोला है कि ये कितने मत से हारा है, तो 1600 मतों से क्या हो गया पराजित। यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 20% बराबर कितना दे दिया है 1600, ठीक। अब इसी को 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8000। अब ये 8000 जो है वो कितना है कुल मतों का कितना है 80% बराबर कितना आ गया 8000, तो 80% बराबर 8000। तो इसी को 100% बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 10,000, ठीक। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। पहला बोला है कि 15 लीटर है, इस 15 लीटर, अब ये कितना है 100% के बराबर है, ठीक। अब इसमें कितना 40%, अब चीनी निकाल लेते हैं, इसमें चीनी और पानी, ठीक, इन्हीं दोनों का मिश्रण है, ठीक। तो चीनी क्या बोला है 15% का 40% क्या है आपका चीनी है, इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी 6 लीटर क्या है आपका चीनी है, ठीक। 6 लीटर चीनी है। अब बचा कितना 9 लीटर क्या है आपका पानी, ठीक। बाद में बोला क्या कि 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो कुल जो मिश्रण था अब कितना हो गया, कुल मिश्रण 18 लीटर हो गया, ठीक। 18 लीटर हो गया तो आपको चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक। तो चीनी तो उतना ही था, पानी बढ़ा, ठीक। तो इसको अब सिंपल सा है, आपको परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए कुल कितना है आपका 18 लीटर, मतलब 6 लीटर चीनी है, 18 लीटर कुल है, इसको परसेंट निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, ठीक। ये आपका क्या है चीनी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। सिंपल सा एक बार और देख लेते हैं। 15 लीटर में क्या है आपका 40% चीनी, मतलब 6 लीटर चीनी है और 9 लीटर पानी है, ठीक। बाद में क्या बोला 3 लीटर और पानी मिला दिए, तो 15 लीटर था वो अब कितना हो गया 18 लीटर, और चीनी तो उतना ही है, जबकि पानी क्या है बढ़ गया है, ठीक। तो इसका परसेंट निकालना है तो जितना भाग आपका चीनी है बटे कुल भाग गुणित क्या कर देंगे 100, ठीक। तो ये चीनी का भाग कितना है 6 वही रहेगा क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ है, बटे 18 गुणित 100 तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ठीक, सिंपल सा बोला है कि 10 किलोग्राम है, ठीक 10 किलोग्राम है, उसमें कितना और बालू मिलाना है। ठीक ना, तो 20% क्या है इसका, 20% लोहा है, जबकि 80% क्या है, बालू है। ठीक, तो 10 का 20% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 का 80% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। सिंपल सा, पहले मिश्रण क्या था, 2 सही 8 था, इस अनुपात में था 2% क्या था आपका लोहा था, जबकि 8% क्या था आपका बालू था। ठीक, अब बोला है कि बालू और कितना मिलाएं, तो बालू वाले हिस्से में मिला देते हैं कि अब इसी में बोला है कि ये कितना रह जाए आपका 10 और देखिए लोहा अगर 10% रह जाएगा तो बालू कितना रह जाएगा आपका 90%, यानी 10/90 या 1/9। तो बोला है यही 1/9 हो जाए। ठीक, कितना बालू मिलाएं कि 1/9 हो जाए, ये सिंपल सा समझ में आया होगा। अगर लोहा को 10% करना है तो ये 10% कर दिए, बाकी बचा है वो क्या है, बालू है। ठीक, तो ये वाला बालू का था तो ये वाला भी बालू का होगा, और ये वाला क्या है आपका लोहा। अगर इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, 18 बराबर 8 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक, याद रखिएगा कितना, 10 किलोग्राम। ठीक, सिंपल सा है कि 10 किलोग्राम और क्या करना है आपको, बालू मिलाना है, ताकि ये क्या हो जाए आपका लोहा कितना रह जाएगा, 10% रह जाएगा। ठीक, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। परसेंट का जो टॉपिक था उसमें लगभग हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे गणित पे ही और एक टॉपिक लाएंगे, हो सकता है मैं औसत बनाऊं। ठीक, तो अगर आपको उस वीडियो को भी देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर का बटन भी दबाइएगा, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाने को कोशिश करिएगा। चलिए, तो इसी के संग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।